एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं प्रवासी राजस्थानी दिवस की, जो कि कल बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया। और प्रवासी राजस्थानी चैप्टर्स की आज सीएम के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हैं। एनआरआर चैप्टर्स के साथ में समाज और देश और दुनिया के प्रवासी सीएम से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर खोलने की, और 14 नए चैप्टर में से 9 चैप्टर विदेश में खोले जाएंगे। इसमें ये चैप्टर दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत, इसके साथ ही ओमान और मलेशिया, थाईलैंड के साथ ही हांगकांग, न्यूजीलैंड और कनाडा में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की अगर बात करें देश की, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, सिक्किम, केरल में 5 नए चैप्टर खोले जा रहे हैं। तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है प्रदेश के विकास के लिए, और 14 नए चैप्टर्स खोले जाने की सीएम ने घोषणा की है, जिनमें से 5 देश भर के अलग अलग राज्यों में खोलेंगे, जबकि इसके अलावा 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि विदेशों में खोले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धार हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबूलाल, 14 नए चैप्टर्स खोले जाने की सीएम ने घोषणा यहाँ पर की है। कहां पर ये चैप्टर्स खोलेंगे और कैसे ये चैप्टर्स जो हैं वो काम करते नजर आएंगे राजस्थान के विकास के लिए और स्वर्णिम राजस्थान बनाए जाने के लिए? जी देखिए, कल बड़ा ऐलान किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अभी देश भर में और विदेशों में राजस्थानी फाउंडेशन के कोई 26 चैप्टर थे, वो उनकी संख्या बढ़ाकर के 40 की जा रही है। और इसके लिए कल मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस पर जब उनका संबोधन था तो उसमें ऐलान भी किया। आज जो बाहर से जितने भी चैप्टर्स के अध्यक्ष आए हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठकें प्रस्तावित है। 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। सीएमओ में मुख्यमंत्री एक एक कर जो प्रवासी राजस्थानी आए हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। शुरुआत सूरत के चैप्टर से होगी, उसके बाद लंदन, कंपाला, बैंकॉक, सिंगापुर, जापान और समेत जितने भी चैप्टर हैं विदेशों में, उन सबके साथ एक एक कर सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकातें करेंगे। और किस तरह से राजस्थान में विकास को बढ़ाया जा सकता है, विदेशों से कैसे निवेश आ सकता है राजस्थान में, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत किया जा रहा है। रेलवे की प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई है, बड़े बड़े हाईवेज राजस्थान के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। बिजली पानी की कोई दिक्कत नहीं है अब राजस्थान में। सोलर और विंड एनर्जी का राजस्थान हब बन गया है। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में राजस्थान बहुत ग्रोथ कर रहा है। तो राजस्थान के पास अब बहुत कुछ है पूरी दुनिया को लुभाने के लिए। और प्रवासी जो हैं वो राजस्थान की ताकत है। जो बड़े देश हैं जिनके पास मोटा पैसा है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, तो वहाँ के जो कारोबारी हैं वो राजस्थान में आकर निवेश करेंगे, बड़े बड़े कारखाने लगाएंगे, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और प्रवासी राजस्थानी इसमें सेतु का काम करेंगे। तो एक एक कर आज तमाम जो विदेशों में रहने वाले जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। तो पिछले 3 दिन में जो माहौल बना राजस्थान में, एक अनुकूल माहौल निवेश का, अपनेपन का, अपनी जड़ों से जुड़ने का, तो उसमें राजस्थान ने बहुत कुछ हासिल किया है। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री की जब अलग अलग मुलाकातें होंगी तो और ज्यादा कुछ बेहतर होने की उम्मीद आज की बैठकों से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा बेहतर कुछ होने की उम्मीद से बैठक से। दूसरी तरफ बाबूलाल, कल की बात करें तो और भी कल एमओयूज जो हैं वो यहाँ पर साइन हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड जिसमें और ज्यादा हमें जो इंडस्ट्री है वो खुलती हुई नजर आई? जी देखिए, जो वेदांता ग्रुप है उसने देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना यहाँ पर लगाने का ऐलान कर दिया है। तो बहुत बड़ा निवेश आएगा और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में खाद की जो कमी है, उसकी जो किल्लत है, उससे आने वाले सालों में जूझना नहीं पड़ेगा। राजस्थान के किसानों की भी मारामारी रहती है, डीएपी और यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजर की फैक्ट्री आ जाएगी तो उसका फायदा यहाँ कि काश्तकारों को भी मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में निवेश के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया है। 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, तो कुल मिलाकर के अब तक 8 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो धरातल पर उतर चुके हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। तो स्पीड बहुत बेहतर है। जो अब तक जितने भी राज्यों ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करे हैं, उनमें
धरातल पर एमओयू के उतरने का, उसमें राजस्थान सबसे ज्यादा आगे आ रहा है जी। हेल्थ केयर के सेक्टर में राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एजुकेशन के सेक्टर में राजस्थान में निवेश आ रहा है, और विंड और सोलर एनर्जी में तो बहुत ज्यादा जो है निवेश आ रहा है इस वक्त। और आने वाले जो साल हैं उनमें राजस्थान विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। सरकार की स्पीड बहुत बेहतर है और अनुकूल माहौल है और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। पूरा फीडबैक लिया जा रहा है और जो भी निवेशक रुचि दिखा रहा है उससे सरकार के जो प्रतिनिधियों बातचीत करते हैं, मुख्यमंत्री के साथ 1-to-1 मुलाकातें होती हैं। और आज इसी कड़ी में कई प्रवासी जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने अपने प्रपोजल रखेंगे और निवेश के लिए सरकार से मदद भी मांगेंगे और अपना प्रस्ताव भी देंगे कि हम यहाँ पर इतना पैसा लगाना चाहते हैं, इतने लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं और आगे जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है उसमें लग यही रहा है कि राजस्थान को बहुत कुछ हासिल होने वाला है। राजस्थान आने वाले सालों में देश का नंबर 1 स्टेट बन सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में और भी बहुत सारी चीजों में। बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल, इसके साथ ही जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि आज सीएम से जो तमाम प्रवासी राजस्थानी है उनकी 1-to-1 मुलाकात होने जा रही है, क्या संख्या कुछ तय की गई है कि कितने प्रवासी राजस्थानी ऐसे हैं जिनकी सीएम से मुलाकात होगी? साथ के साथ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इतने कम वक्त में एमओयूज की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, तो ऐसे में निवेशकों का, प्रवासी राजस्थानियों का और ज्यादा विश्वास बढ़ता है निवेश को लेकर? जी बिल्कुल, 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। शुरुआत जो है वो सूरत चैप्टर के साथ में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बैठक के साथ होगी। वहाँ के जो राजस्थानी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं श्याम राठी, वो इसका नेतृत्व करेंगे। इसके बाद में दुबई चैप्टर है, वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी आए हैं और अमराराम जहांगीर उसका नेतृत्व करेंगे। लंदन चैप्टर से प्रहलाद फड़ोदा और अजय अग्रवाल नुमाइंदगी करेंगे लंदन चैप्टर की। सिंगापुर से भी बड़ी संख्या प्रवासी आए हैं, दाऊद दयाल गुप्ता हैं, वो सिंगापुर से आए हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो लंबी चौड़ी लिस्ट है बाबूलाल, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के विकास को कितने यहाँ पर पंख लगते नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जानकारी साझा करने के लिए।